माता की, भारत माता की। प्रवासी उत्तराखंड के सभी लोगों के इस पूरे देश भर से आए हुए प्रवासी उत्तराखंड भाई बहनों के इस सम्मेलन में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको आप सब लोगों ने अभी सुना, बहुत ही ये आंदोलनकारी भी हैं और हमेशा इनके अंदर एक आंदोलनकारी जीवित रहता है, आदरणीय विनोद चमोली जी, कानपुर से यहाँ पधारे हमारे विधायक और मैठाणी जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो मुझे फोन जरूर करते हैं, आदरणीय सुरेंद्र मैठाणी जी, माननीय विधायक हमारे आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, आदरणीय सविता कपूर जी, लखनऊ की महापौर जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई और मैं सच बताऊं तो मैं जब 16 साल का रहा हूँगा तब मैं भी लखनऊ पहुँच गया था और बहुत बाल्यकाल में तो सुषमा दीदी और हम सब साथ में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हो, लगातार साथ साथ संघर्ष करते थे। हमारे राज्य की मुख्य सचिव और अब तो इनको मैं कहता हूं मातृशक्ति की प्रतीक है, पहली मुख्य सचिव है मातृशक्ति के रूप में राधा रतूड़ी जी, मुख्य सचिव राजस्थान जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखा था, श्री सुधांशु पंत जी। मैं आपको देख के बड़ा गदगद हुआ कि जो है जैसे ही मैंने आपको अंदर देखा यहाँ, और मैं वास्तव में आप सभी का बड़ा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इतने एक मुख्य सचिव की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने राज्य में, उसके बावजूद आप यहाँ पहुँचे। हमारे सचिव वाणिज्य भारत सरकार श्री सुनील बर्थवाल जी, और सुनील बर्थवाल जी से अभी पिछले दिनों ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, मैं आपका भी यहाँ पर बड़ा अभिनंदन करता हूँ। हमारे हिमानी जी ने, चूँकि हिमानी जी भी अक्सर चाहे उत्तराखंड के कार्यक्रम यहाँ हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो, किसी भी अवसर पर हम उनको यहाँ याद करते हैं तो जरूर हमारे बीच में आती हैं। और हमारे लोक गायक जिनको पूरे विश्व में जिन्होंने उत्तराखंड को ले गए, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, भास्कर खुलबे जी समेत विश्वास टावर जी और हम सबको जिन्होंने ये परिसर उपलब्ध कराया है। और अंदर आए तो हम श्रद्धेय पूज्य नित्यानंद जी के नाम से ऑडिटोरियम बना है, इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और सुरेखा जी के साथ और उत्तराखंड राज्य के साथ भी एक हिस्ट्री भी है कि अभी हम कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य को जो एक गौरव प्राप्त हुआ है कि यूसीसी जो हमारे यहाँ विधेयक बनकर जल्दी लागू होने वाला है, उसमें आपने बहुत काम किया कमेटी के मेंबर के नाते। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, भरत जी, हेमंत जी, फिल्मी दुनिया के हमारे सभी आए हुए हमारे सभी कलाकार, अभिनेता और पूरे भारत से पधारे सभी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं एक बात भली भांति जानता हूं और इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 3 साल 5 महीने का कालखंड लगभग मेरा हो गया है। तो इस कालखंड में मैंने एक चीज जो महसूस करी, हम किसी को बहुत सारा उपहार दे सकते हैं, बहुत सारी अन्य वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन इन सबसे मैं महत्वपूर्ण किसी को मानता हूं तो उस समय को मानता हूं। आप सब लोग अपना समय देकर भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं।
मैं आपका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की माटी से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सच में अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारे एनएसए साहब का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहीं सेना के पहले हमारे जो है सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी हों या अभी के हमारे अनिल चौहान जी हों, सभी उत्तराखंड से हैं। वहीं जहां सुधांशु जी राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके साथ साथ चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, इन राज्यों में भी हमारे ही राज्य से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो वहां पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है। वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। कहीं ना कहीं वही हम सबके संबंधों को और मजबूत करती है। जब हमारे राज्य का, हमारे इस पहाड़ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य देश में बसता है तो वो अकेला नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो भावना है वो साथ लेकर जाता है। इसके कारण से वो देश दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और मैंने ये पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उनसे जब मैं मिला तो मैंने इसको बहुत गहराई से इसको महसूस किया है। मैंने उस दौरान, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्टों पर चले गए हों, कितना बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया हो, कोई बड़ा नाम हो गया, उनको यश प्रसिद्धि हो गई हो, लेकिन उनका अपनापन, वो भावना ऐसी है, ये देखकर मैंने महसूस किया कि भले ही वो उत्तराखंड से कोसों दूर है, परंतु उनके भीतर सदैव एक उत्तराखंड बसता है, सदैव एक पहाड़ बसता है, सदैव उनमें अपनापन दिखता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज एक छोटे से
उत्तराखंड, दिल्ली हो, मुंबई हो और लखनऊ हो या कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो या बंगलौर जैसी जगह में भी और हैदराबाद में भी मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे तक लोगों को अगले दिन अपने दफ्तर जाना था, लेकिन वो उत्तराखंड के कारण से, इस राज्य से उनके लगाव के कारण से आधी आधी रात तक भी जो है लोग खड़े रहते हैं और अपनेपन की भावना से खड़े रहते हैं। और जहां भी उत्तराखंड से आए पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहां इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर रैपड़ दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं, हम कल भी जो है वहां आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं। पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगों भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10, साढ़े 10, पांडे जी कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30-11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्मकमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी, उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्मकमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए।
और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहां पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहां आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहां बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहां से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में आज उत्तराखंड भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि 5 नवंबर 2021 को एक उनके मुख से शब्द निकला था और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है, उसी शिव रूपी शब्द का कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य प्रगति हो, हम तेजी से उसको कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक आज सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम अपने आप में एक भारत का पहला ऐसी रेल है जो लगभग 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी। लगभग काफी काम हो गया उसका, वो काम तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी काम जो है आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आए होंगे तो आप लोग देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे होंगे और आप कुछ सालों पहले आए होंगे और आज आए होंगे तो आपको अंतर महसूस हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लेता हूं, एक बड़े हमारे नेता हैं किसी बड़े प्रांत के, जब वो यहाँ आए तो मुझे कह रहे थे कि आपको बहुत बधाई कि हमारे इतने बड़े राज्य में ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जैसा एयरपोर्ट आपका यहाँ देहरादून का बन गया है। और ये अभी प्रगति जारी है, अभी रुका नहीं काम। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को यहाँ से शुरू हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमने उसकी भी जो है सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली है। 850 एकड़ जमीन हमने भारत सरकार के जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको हस्तांतरित करने की सारी प्रक्रिया कर दी है। आने वाले समय में वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। अभी आज ही हम 3 सेवाएं एक साथ शुरू कर रहे हैं। आज हेली सेवा देहरादून से गौचर, देहरादून से जोशियाड़ा और दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई जहाज सेवा आज शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम के बाद मुझे उसी कार्यक्रम में जाना है। इससे पहले भी हम अनेक स्थानों के लिए हेली सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा
ऐसा मानना है, चूंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं, हर जगह कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे स्थानों पर हम हेलीपोर्ट बना रहे हैं और जहां भी हमको अवसर मिल रहा है हम हवाई सेवा वहां शुरू कर रहे हैं। आज भी देहरादून से भारत के सभी शहरों के लिए, सभी प्रमुख शहरों के लिए, लगभग 38 से 40 शहरों के लिए हमारे यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ हो चुकी है। जहां नहीं है हम वहां के लिए भी प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर समिट जब हमने किया था तो उससे पहले पूरी तैयारी करी थी हमने, और सारे उद्योग समूह के लोगों से बात की जिनके उद्योग यहाँ चलते हैं कि आप बताइए कि उत्तराखंड में हम और कैसे निवेश को ला सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री को ला सकते हैं, कैसे यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं, आप सब उनको सुझाव दीजिए। तो उनके जो भी सुझाव आए तो उसमें हमने लगभग 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाई। और जब हम इन्वेस्टर समिट शुरू कर रहे थे तो उस समय हमने ये सोचा था कि हमको 2 लाख करोड़, या क्योंकि राज्य हमारा छोटा पंजी, आप तो कितना 10-15 लाख करोड़ करेंगे अभी आप लोगों के यहाँ जो होने जा रहा है हमारे राजस्थान में, मुझे जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था पिछले दिनों। अभी उसके लिए वो शायद विदेश की यात्रा पर भी गए थे बीच में। तो यहाँ हमने सोचा कि 2-2.5 लाख करोड़ हो जाएगा, और वो भी लास्ट के दिनों में, और पहले का भी ऐसा अनुभव रहा। लेकिन मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर समिट के दिन तक हमारे 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे संपन्न हो गए, और एक बड़ी संख्या में ग्राउंडिंग भी हो गई। आज भी देश दुनिया के लोग जो है उत्तराखंड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हमने पॉलिसियों में परिवर्तन भी किया, कुछ शिथिलीकरण भी किया, नई पॉलिसियां भी हमने 30 के लगभग बनाई हैं। इसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, और उसकी वजह से आज यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में एक साइंस सेंटर की हम स्थापना कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना के लिए भी हमने यहाँ पर काम किया है। प्रदेश में सभी ब्लॉक्स में स्टेम लैब स्थापित कर रहे हैं। हर प्रकार से प्रदेश को साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में अग्रणी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे हमने कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। चाहे उसमें हमको जो गौरव प्राप्त हुआ, देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड देश का बन गया, कि यूसीसी हमारा यहाँ पर विधेयक के रूप में पारित हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपना अनुमोदन दे दिया, और उसके बाद एक्ट बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए भी हमने हमारे मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सारा काम करके वो भी हमको दे दिया है। एक बड़ा लगभग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना है, और जल्दी हम उस तिथि का भी ऐलान कर देंगे कि हम यूसीसी राज्य के अंदर कब से लागू करेंगे। और देश का सबसे बड़ा नकल का कानून, आप सबको पता होगा, अखबारों में आप सब पढ़ते होंगे कि आज पर्चा आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन बैंक बाहर चला गया, या नकल माफियाओं ने जो है यहां नकल करवा दी, फिर परीक्षा कैंसिल हुई। कई बार जो हमारे होनहार युवा भाई बहन बच्चे थे, उनका भविष्य लगातार खराब हो रहा था, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, उनका विश्वास लगातार डोलता जा रहा था। तो भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया कि हम राज्य के अंदर अब इस काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस भ्रष्टाचार को यहीं पर रोकेंगे, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और हम नकल का कड़ा कानून लेकर आए। और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 2.5-3 सालों में राज्य के अंदर हमने 18,500 से भी ज्यादा नियुक्तियों को संपन्न करवा दिया है, और सारी की सारी नियुक्तियां बिना किसी नकल के हुई हैं। कोई विवादित नहीं हुआ, कोई कोर्ट में मामला नहीं गया है। और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। अगर हम पूरे राज्य बनने से लेकर अब तक की समीक्षा करेंगे तो ये
एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही हमने, क्योंकि आप सब जहां भी रहते होंगे, अगर आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, देवभूमि के रहने वाले हैं, तो आपके प्रति लोगों का भाव थोड़ा बदल जाता है। एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव उन सबके अंदर आता है कि देवभूमि से आए हैं, बड़ा स्वच्छ देवभूमि है, देवों का स्थान है, नदियों से, पर्वतों से, वनों से और देव स्थानों से आच्छादित है। तो इस राज्य के अंदर यहाँ का जो मूल स्वरूप है वो बदलना नहीं चाहिए। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। पिछले सालों में काफी इसके कारण से काफी डेमोग्राफी चेंज हुई है। हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने जो एक बड़ा लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी, अतिक्रमण के खिलाफ, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें आज हमने उस अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। और पिछले दिनों हमने यहाँ पर थूक जिहाद जैसी एक बात चल रही थी, उसके खिलाफ भी हमने यहाँ पर कहा कि कठोर कार्रवाई, क्योंकि खाने पीने की चीजें, खाद्य वस्तुएं, खाद्य सामग्री, उसको प्रदूषित किया जा रहा था। कहीं थूक के वीडियो आ रहे थे, यहीं से मसूरी से वीडियो हमारा यहाँ पर